भाई में युद्ध, यह अनर्थ आपको रोकना होगा महादेव। नहीं देवी, यह युद्ध केवल युद्ध नहीं, द्वंद्व है। दो भाइयों के मध्य का नहीं, दो सिद्धांतों के मध्य, जहां एक और अपने राजा के आदेश का पालन करता सेनापति कार्तिकेय है, तो दूसरी ओर अपने माता पिता के संस्कारों के मोल को समझने वाला गणेश है। आप सिद्धांतों की बेड़ियों में बन सकते हैं महादेव, किंतु मैं नहीं। आप अपने पुत्रों को लड़ते हुए देख सकते हैं, किंतु मैं नहीं। आपको ये तुम नहीं रोकना तो मत रोकिए। अब इस समस्या का समाधान मैं स्वयं खोजूंगी, मैं स्वयं खोजूंगी, मैं स्वयं खोजूंगी। शक्ति को शिव की सौगंध है, आप यहां से बाहर नहीं जाएंगी देवी, आप यहां से बाहर नहीं जाएंगी देवी। नियति के लेख में बाधा नहीं डालेंगी, कार्तिकेय और गणेश को नहीं रोकेंगी आप, नहीं रोकेंगी आप, नहीं रोकेंगी आप। किंतु पिताश्री, शिव शक्ति के पुत्र और उनके अंशों के बीच युद्ध कितना भयावह होगा। एक राजा का दिया कर्तव्य और माता पिता की दी शिक्षा के मध्य संघर्ष तो अवश्य भयावह होगा। महादेव, हमारे पुत्र हैं वो, इतना कठोर मत बनिए महादेव, कुछ कीजिए महादेव। नहीं अशोक सुंदरी, तुम्हें भी कैलाश से बाहर जाने की अनुमति नहीं। रोक रहे ना हमें रोकने दे रहे, ऐसा मत कीजिए ना पिताश्री। महादेव, रोक दीजिए इस अनर्थ को। तनिक सोचिए, क्या कहेगा ये संसार जो शिव शक्ति जगत भर में शांति फैलाते हैं, उन्हीं के पुत्र एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैंने कहा हटो गणेश, अन्यथा इन असुरों से पहले मुझे तुम्हारे साथ युद्ध करना होगा, तुम्हारे साथ युद्ध करना होगा, तुम्हारे साथ युद्ध करना होगा। भाइयों के बीच युद्ध शोभा नहीं देता। भैया, युद्ध तो तब होता है जब दोनों ओर से अस्त्र चलते हैं। यहाँ तो आप अस्त्र चलाएंगे और मैं उसकी काट करूंगा। बिना कारण हट मत करो गणेश। मेरी हट का कारण है भैया, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे माता पिता के संस्कारों पर आपके सेनापति का कर्तव्य भारी पड़े। यदि आज आपने तब तोड़ा तो शिव शक्ति के संस्कार हार जाएंगे और गणेश के रहते ये कभी नहीं हो सकता भैया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बोलिए कार्तिकेय, अपना कर्तव्य निभाएंगे या इस बार भी भाग जाएंगे? मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। उस असुर का तब भंग करने जाऊंगा, भंग करने जाऊंगा। वचन देकर आया हूं गणेश, इसलिए यदि आज अपना कर्तव्य निभाने के लिए मुझे अपने भाई को भी मार्ग से हटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
अभी भी समय है, हट छोड़ दो। मैं आपका भाई हूँ भैया, हट कैसे छोड़ सकता हूँ मैं तो आपसे हट करूँगा ना। तो फिर तुम्हें निहत्था कर बंदी बनाना होगा, बंदी बनाना होगा, बंदी बनाना होगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। आंखें खोलिए महादेव। महादेव आंखें खोलिए। पिताश्री, वो आपके दोनों पुत्र संकट में। आपकी पत्नी और आपकी पुत्रियां चिंता में और आप सब छोड़ ध्यान में लीन है। मुझे वचन की बेड़ियों से मुक्त कीजिए महादेव। महादेव, कुमार कार्तिकेय का क्रोध तो हम सब जानते हैं। और फिर उन्होंने गुरु बृहस्पति से अस्त्र विद्या भी सीखी है। अन्य जैसे बालक कैसे उन्हें संभाल पाएंगे? हमारा मित्र अकेला है, हमें उसकी सहायता के लिए चलना चाहिए। चलो। हट जाओ गणेश, मैं तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। भैया आप लौट जाइए, मैं अपने आप हट जाऊंगा। आप लौट जाइए। असंभव। अति उत्तम। शिव और शक्ति के पुत्र को एक असुर की रक्षा करते देख मन बहुत प्रसन्न हुआ। आज पता चल गया कि गणेश ही शिव शक्ति का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। जैसे महादेव सबके हैं, वैसे ही लगता है गणेश तुम भी सबके हो। इंद्रदेव। आइए आइए चंद्रदेव, बताइए क्या सूचना लाए? क्या कार्तिकेय ने महिषासुर का तप भंग कर दिया? इंद्रदेव, आप यहाँ अपने भवन के सबसे भीतर के कक्ष में बैठे, एक बार बाहर झांक कर तो देखिए कितनी बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। ऐसा क्या हो गया चंद्रदेव? देवराज, आप कृपया कार्तिकेय को वापस बुला लीजिए।
आपके आदेश ने गणेश और कार्तिकेय के बीच में युद्ध छेड़ दिया है। शिव शक्ति के पुत्रों में हार जीत की होड़ लगी हुई है। और तो और शुक्राचार्य और असुर माता दिति भी वहां पहुंच गए हैं अग्नि में घी डालने के लिए। देवराज, समय रहते आप इस अनर्थ को रोक लीजिए। एक राजा का धर्म होता है युद्ध को आरंभ करना, अपनी सेना को रोकना नहीं। और जब स्वयं महादेव मौन है तो बीच में आने वाला मैं कौन होता हूं? संकेत समझिए देवऋषि, इस युद्ध के होने में कोई बुराई नहीं है, अन्यथा स्वयं महादेव आ जाते अपने पुत्रों को रोकने के लिए। मिथ्या कहता है ये संसार, कार्तिकेय सर्वशक्तिशाली है। देखिए ना, एक नन्हे से बालक को अपने मार्ग से नहीं हटा पा रहा। शिव शक्ति का ज्येष्ठ पुत्र। अरे आज हमने कार्तिकेय का बल और उसकी दुर्बलता दोनों के दर्शन कर लिए। हट जाओ गणेश। अब प्रश्न चिन्ह मेरे बल पर उठा है। अब तक बड़े भाई होने के नाते समझा रहा था, अब देव सेनापति होने के नाते चेतावनी दे रहा हूं। अगला वार संबंधों के सीमा के पार होगा, संबंधों के सीमा के पार होगा, संबंधों के सीमा के पार होगा। गणेश, मित्र गणेश, गणेश, मित्र स्वयं को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अरे रुको रुको, ये मेरे और भैया के बीच की बात है, हम मिलकर सब सुलझा लेंगे। तुम सब वहाँ जाकर खड़े हो जाओ, पीछे जाओ, पीछे खड़े रहो। मार्ग से हट जाओ गणेश। नहीं भैया, मैं आपके मार्ग से नहीं हटूंगा, मैं अपना कर्तव्य पूर्ण करूंगा। जो अपने छोटे भाई से नहीं जीत पा रहा, उसने मेरे अति बलशाली पुत्र तारकासुर को कैसे हराया होगा? अवश्य ही वो भाग्य की कोई लीला रही होगी, क्योंकि आज तुम्हारा बल निर्बल सिद्ध हो गया कार्तिकेय, और सिद्ध हो गया कि कार्तिकेय अपने भाग्य के बूते पर ही इस संसार में वीर घोषित हुआ है। बस असुर माता, और उपहास मत उड़ाइए। अपनी शक्ति मुझे मत दिखाओ,
अपने छोटे भाई को दिखाओ। अगर सामर्थ्य है तो रोको उसे, हटाओ उसे मार्ग से। इनकी बातों में मत आइए भैया, यहाँ ना कोई हराने आया है और ना कोई हारने आया है। मेरा आग्रह है भैया, आप लौट जाइए। मेरी विनती आप सुनिए भैया, आप लौट जाइए। हाँ कार्तिकेय, यदि छोटे भाई से जीतने का सामर्थ्य नहीं है तो लौट जाओ। मान लो अपने भाई की बात। ना मैं महिषासुर का तप खंडित होने दूंगी, ना कार्तिकेय का क्रोध शांत होने दूंगी। कार्तिकेय ने गणेश को मार डाला तो शिव शक्ति का परिवार खंडित हो जाएगा और मेरा प्रतिशोध पूरा। क्षमता है तो सिद्ध करो कार्तिकेय। हटाओ अपने भाई को मार्ग से, हटाओ अपने भाई को मार्ग से, हटाओ अपने भाई को मार्ग से, अन्यथा कायरों की भांति लौट जाओ। सुना आपने महादेव, असुर माता कार्तिकेय को भड़का रही है। यदि क्रोध में आके कार्तिकेय ने गणेश के साथ कुछ कर दिया तो महादेव आंखें खोलिए, कुछ कीजिए महादेव। ध्यान तोड़िए पिताश्री। यदि इस द्वंद्व में मेरे भाई को कुछ हो गया तो आप स्वयं को कैसे क्षमा कर पाएंगे? हाँ महादेव, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए महादेव, आंखें खोलिए। पिता ने अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए इसका शीश काट दिया और पुत्र हाथ पे हाथ धरे कर्तव्य से विमुख खड़ा है। अरे आप थोड़ा शांत रहिए। अब तो आवेश की अग्नि में भड़काए जा रहे हैं। भड़का कह रही हूँ गणेश, मैं तो सत्य कह रही हूँ। अरे संसार क्या कहेगा कि शिव और शक्ति के परिवार में सबसे शक्तिहीन कार्तिकेय है, कार्तिकेय है, कार्तिकेय है, जिसे माता पिता तो रोकते ही थे, अब छोटा भाई भी उसे अपने मन की नहीं करने देता। अरे संसार क्या, ये पूरा ब्रह्मांड हंसेगा उस पर। मौन! क्रोध से नहीं भैया, विवेक से कर लीजिए।
अब तो तुम्हें हटना ही होगा गणेश। गणेश, धैर्य ना तो सीखना सरल है और ना ही रखना, किंतु ये जीवन यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण कला है, क्योंकि जिसने भी क्रोध रूपी इस विष का घूंट पीकर धैर्य रूपी अमृत का हाथ थामा है, उसका संबंध और व्यक्तित्व दोनों का निखरना निश्चित है। सरल शब्दों में कहूं तो धैर्य नीम के उस वृक्ष के समान है जो मुख को तो अवश्य कड़वा करता है, परंतु स्वास्थ्य उसे उत्तम रखता है।